अगर किसी वीर ने कोई काम किया तो हमारे वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है इतिहास में तो हमारे राजा रघुनाथ सिंह। हमारे गांव में जब तक नहीं आएंगे 30 त्योहारों पर तो हमारी सामाजिक एकता का भाव कम होगा और किसी न किसी भाई को बरगला के कोई आपकी जमीन की रजिस्ट्री करा लेगा। राजा रघुनाथ सिंह जी की जयंती कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान की राजनीति का विश्वविद्यालय का हो चाहे पाठशाला का हो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, एक बार सबसे आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब का जोरदार ताली बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे ही जिले के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब, आदरणीय बड़े भाई मान सिंह जी साहब परबतसर के पूर्व विधायक, हमारी युवाओं की ऊर्जा के प्रतीक छोटे भाई रविंद्र सिंह जी भाटी, आदरणीय सरवण सिंह जी बगड़ी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश के महामंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य चेहरा भी है, आदरणीय श्याम प्रताप सिंह जी मेरे छोटे भाई डीडवाना विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी रशीदपुरा, आदरणीय प्रभु सिंह जी गोगावास, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी बगड़ साहब सम्मानित मंच और मारोट और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी राजपूत सरदार बंधुओं, माताओं बहनों और युवा साथियों। वैसे तो सारी बात आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब ने आप सबके सामने राजा रघुनाथ सिंह जी के इतिहास के बारे में, उनकी पराक्रमता के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी शूरवीरता के बारे में आपको बताया और उनका साम्राज्य किस तरह तक असम तक फैल गया। 1717 से लेकर 1745 तक जो 25-26 साल का उनका शासन था, उन्होंने क्षत्रियों की शक्ति संचय करने का जो काम किया था, कच्छावा वंश का हो, मेड़तिया वंश का हो, औरंगजेब के काल में मुगलों का साथ देकर भी मुगलों से टक्कर लेकर अपने शासन को बचाए रखने के लिए अगर किसी वीर ने कोई काम किया तो हमारे वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण कोई है इतिहास में तो हमारे राजा रघुनाथ सिंह। साथियों, इस तरह की हम जब जयंतियां मनाते हैं हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन कई सामाजिक चिंताएं भी इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच में हमें करनी पड़ती है। अभी 2-3 दिन पहले छात्र प्रसाद फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था जयपुर में, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उस कार्यक्रम में एक सामाजिक चिंता को लेकर अपने बयान दे रहे थे। आज मेरे मन में वो बार बार बात होती, हम गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ चले गए। आज हमारे गांव में हमारी जमीनें बिक रही है, हमारी जमीनों की सुरक्षा नहीं है, हम हमारी जमीनों पर खेती नहीं कर रहे हैं और विशेषकर हमारी जो हवेलियां, गढ़ और हमारे जो पुरानी मकान बचे हुए हैं उनकी कोई परिवार के लोग आपस में मिलकर हम उसकी सुरक्षा नहीं करते, उसकी मरम्मत नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते। इससे हमारे ये भी बड़ी पीड़ा की बात है। तो मैं आपको उस संदेश राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हम जरूर शहरों की तरफ गए, लेकिन हमें हमारे वापस गांवों को देखना होगा। हमारे गांव में जब तक नहीं आएंगे 30 त्योहारों पर तो हमारी सामाजिक एकता का भाव कम होगा और किसी न किसी भाई को बरगला के कोई आपकी जमीन की रजिस्ट्री करा लेगा और उसको न्यायालय में ऐसा अटकाएगा कि चारों भाई और जो बच्चे हैं उनकी भी जमीन वो ले लेगा। इस तरह की चिंताएं हम राजनीतिक लोगों के पास रोज आते हैं। इसलिए समाज के साथ इस बात को राजेंद्र सिंह जी का ये जो बयान था मैं आप सबके सामने साझा कर रहा हूं। और साथियों, जो भी राजनीतिक स्थिति के बारे में अभी आदरणीय गोपाल सिंह जी इडवा साहब ने चिंता जाहिर की, उसके बारे में हमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि जो विधानसभा के परिणाम आए थे वो नागौर जिले को चिंतित करने वाले, समाज को चिंतित करने वाले थे। आगे इस तरह की राजनीतिक एकता हमें ज्यादा से मजबूती से दिखानी है ताकि हमारा राजनीतिक नेतृत्व अच्छी तरह उभरे, उन्हें सफलता प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी।